साथियों, आप सबको विदित है कि कल परसों चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ अपराधी तत्व के लोगों ने गोली मारकर उनको जख्मी कर दिया। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्द ही शीघ्र स्वस्थ हो और फिर से इस बहुजन मूवमेंट में अपना अहम योगदान दें। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी के हम कल भी समर्थक थे, आज भी हैं। वो बात अलग है कि हमारे विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खाते हैं, लेकिन हम उनके समर्थक इसलिए हैं कि वो हमारे समाज के हैं। हम उनके समर्थक इसलिए नहीं कि वो एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं। उनके राजनीतिक संगठन और उनके सामाजिक संगठन से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा उनसे सिर्फ इतना सा सरोकार है कि वो हमारे समाज के भाई हैं। खबर ये भी आई है कि अब पूर्णतः स्वस्थ हैं और अब वो डिस्चार्ज भी अस्पताल से हो चुके हैं। लेकिन साथियों, एक गंदगी जो निकल कर आ रही है, चंद्रशेखर जी ने बहन जी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बहन जी मेरी अपनी आदर्श हैं, वो बड़ी नेता हैं। लेकिन साथियों, इसी बीच एक बात निकल कर आ रही है उनके समर्थकों द्वारा। उनके समर्थक ट्विटर पर भसाड़ मचाए हुए हैं कि बहन जी ने चंद्रशेखर के स्वास्थ्य की कामना नहीं की है। तो साथियों, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि बहन जी कोई भगवान तो है नहीं या कोई परमात्मा तो है नहीं कि उनके एक ट्वीट से जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी स्वस्थ होकर के बढ़िया दौड़ने लगेंगे। भाई, उनको चोट लगी है, हमको उस बात की चिंता है, हमें भी दुख है। उनका ट्रीटमेंट हुआ है, ट्रीटमेंट हो रहा है और दवाइयों से ही उनको जो है आराम मिलेगा। अब बहन जी के ट्वीट करने से तो ना कि उनको आराम मिल जाएगा। उनके समर्थक इस प्रकार की गंदगी मचाए हुए हैं कि बहन जी ने ट्वीट नहीं किया, संवेदना प्रकट नहीं की। भाई, यहाँ बात आप लोगों को इसलिए भी बुरी लग सकती है कि मैं आपको कड़वी डोज देने वाला हूँ। इसलिए कि भाई, एक बात तो यह है कि आपके जो चंद्रशेखर हैं आज़ाद जी जो हैं, वो बहन जी से पूछ के तो राजनीति में आए नहीं। अगर बहन जी से पूछ के राजनीति में जाते तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहन जी पर होती है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आप लोग बहन जी के लिए तो काम कर रहे नहीं हो, ना बीएसपी के लिए काम कर रहे हो। आप लोगों ने अभी हाल ही में नगर निकाय के चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी के समर्थन बिना शर्त आपने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। 17 में विधानसभा के चुनाव हुए, आपने बिना किसी कोई शर्त के आप अखिलेश यादव जी के पास रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे अपना भाई मान लो और मुझे मात्र 2 सीट दे दो। लेकिन आपको उन व्यक्तियों ने 2 सीट वाला बंदा भी नहीं समझा। अब आप ये बताएं कि आप रोते उनके लिए हैं, गिड़गिड़ाते हैं उनके लिए हैं, काम उनके लिए करते हैं, राजनीति उनके लिए करते हैं, तो फिर बहन जी से किस प्रकार की संवेदनाएं आप लोग चाहते हैं? बहन जी से किस प्रकार का आप लोग ट्वीट चाहते हैं? बहन जी के समर्थक सभी आप चंद्रशेखर आज़ाद जी की दुआएं करने में लगे हैं कि भाई, हमारा जैसा भी भाई है, एक भाई है जो अपनी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए हुए हैं, वह हमारा भाई स्वस्थ हो। लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके समर्थक इतनी नीचता कर रहे हैं कि वो बहन जी को भी अंट संट बोल रहे हैं। इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। भाई, आप लोग तो कहते हैं कि बहन जी तो बस ट्विटर खेलती है, बस ट्वीट कर दिया यार छुट्टी। उनके ट्वीट में कोई दम थोड़ी है, ये बोलना, ये आप लोगों के कहना है। अब बहन जी भाई ट्विटर खेलती है, तो फिर बहन जी के ट्वीट से आप लोग इतनी आस क्यों लगाए बैठे हो? आप लोग बहन जी के ट्वीट से इतना क्यों मतलब लगे हुए हो कि भाई बहन जी ट्वीट करेगी तब जाके हमें भाई को आराम मिलेगा? साथियों, ऐसा नहीं है। बहन जी संवैधानिक विचारों को फॉलो करने वाली महिला हैं और वो इस प्रकार का ज्ञान किसी को नहीं देती कि आप लोग उलूल जुलूल बकें, उलूल जुलूल किसी के खिलाफ भी बोलें, आप लोग लाठी डंडा हथियार में फ़ोटो खिंचाए और सामने वाले को धमकी दे कि ज़रूरत पड़ी तो हम इनका भी इस्तेमाल करेंगे। साथियों, हमारा मूवमेंट जो है, ये बहुजन आंदोलन है,
वो लाठी डंडों वाला नहीं है। हमारा मूवमेंट इस देश में मानवतावादी आंदोलन है, और उस मानवतावादी आंदोलन को चलाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है संविधान। हम उस संविधान की बातों को माने, संविधान के नियमों को माने, हमारा संविधान क्या कहता है उस चीज़ को हम जाने। शायद तो डिग्री लेना ही कोई एडवोकेट कहलाना नहीं होता है। उस डिग्री को पढ़ना, उस डिग्री को समझना और उस डिग्री के माध्यम से ही बोलना, और उस डिग्री का अपने बोलचाल में सदुपयोग करना। हमने चंद्रशेखर भाई के लिए संवेदनाएं प्रकट की है, उनके लिए दुआएं भी करी है कि हमारा भाई शीघ्र स्वस्थ हो। लेकिन एक तरफ चंद्रशेखर जी के जो समर्थक हैं, उनको ना तो कोई बोलने का जो है तजुर्बा है, वो तो बस बहन जी के पीछे लगे हुए हैं कि आखिर बहन जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया। अरे भाई, तुमको बहन जी से आस क्यों है क्या? लेकिन दूसरी तरफ आप लोग भाई खड़गे जी भी हैं, उनसे आप लोग क्यों उम्मीद नहीं करते कि भाई आप भी तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं। उनका तो कोई ट्वीट ही नहीं आया संवेदना पर, तुम्हारी संवेदना पर। भाई उनका कोई ट्वीट नहीं है, उनका कोई रिप्लाई नहीं है। आप लोग क्यों बहन जी को बीच में ला रहे हो? ये आपका पर्सनल मैटर है, इसमें समाज का कोई दोष नहीं है, ना समाज का कोई लेना देना, ना बहन जी का कोई लेना देना है। समाज आपको साथ दे रहा है, ये बहुत है। और कुछ हमारे लोग जो और कुछ बीएसपी के समर्थक भी, वो भी आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई हमारा भाई स्वस्थ हो। लेकिन आप लोगों के जो समर्थक हैं, वो समर्थक इतना भद्दा बोल रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। आप लोग चुनावों में प्रचार जो समाजवादी का करते हैं, चुनाव में प्रचार आप आरएलडी का करते हैं, चुनाव में आप सपा समर्थित दलों का प्रचार करते हैं, और आस आप बहुजन समाज पार्टी से लगाते हैं। तो साथियों, ऐसे कैसे दाल गलेगी बताओ? बहन जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में तो है नहीं, ना वो वर्तमान में कोई एमपी है, ना कोई राज्यसभा की एमपी है। बहन जी मात्र इस बहुजन आंदोलन की एक मजबूत नेतृत्वकर्ता बची है। उनके हाथ में पावर होती, सत्ता होती, अगर आप जैसे लोगों ने जो आज बहन जी के ट्वीट के लिए तरस रहे हैं, अगर आप लोगों ने बहन जी को सही साथ दिया होता